गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए क्लास 10 मैथ्स और हमारी प्रश्नावली 1.3 चल रही है और 1.3 के अंदर आज हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है क्या। तो देखिए स्टूडेंट्स, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अप्रिमेय है और 3 नंबर क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट दिए हुए हैं। तो यहाँ पे पहला पार्ट है 1/√2, दूसरा पार्ट है 7√5 और तीसरा पार्ट है वो 6 + √2। तो सर्वप्रथम हम पार्ट फर्स्ट पे चर्चा करते हैं। तो हमें 1/√2 को अप्रिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सर्वप्रथम कोई भी अप्रिमेय संख्या हमें सिद्ध करनी हो तो वहाँ पर हम विरोधाभास विधि का उपयोग करते हैं। और तो देखिए स्टूडेंट्स, हम पहले पार्ट का किस प्रकार से हल प्राप्त करते हैं। हम इसके विपरीत ये मान लेते हैं कि 1/√2 एक अप्रिमेय संख्या न होकर एक परिमेय संख्या है। और ऐसी ही थ्योरी हमने √5 को जब सिद्ध किया था तो लिखी थी। तो यहाँ पर हम सेम थ्योरी रखने वाले हैं। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं डायरेक्ट ए और बी को पूर्णांक प्राप्त कर लेता हूँ। तो पूर्व हमने √5 वहाँ पर सिद्ध किया था। तो वहाँ पर हमने 2 पूर्णांक है वो पहले P और Q लिए थे और उसको हम सरलीकरण करने के बाद में पूर्णांक A और B प्राप्त किया था पूर्व वीडियोस के अंदर। लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही 2 पूर्णांक A और B प्राप्त कर लेता हूँ। हम A से 2 पूर्णांक स्मॉल a और स्मॉल b प्राप्त करते हैं कि तो यहाँ पर 1/√2 का मान है वो a/b के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने पूर्व के अंदर परिमेय संख्या मान रखा है और परिमेय संख्या के अंदर हम p/q के रूप में मान लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर p/q को सरलीकरण करने के बाद में हमारे पास a/b मान शेष रह जाता है, जहाँ पर a और b धन पूर्णांक है और जहाँ पर b का मान 0 नहीं होना चाहिए। फिर हमने पूर्व वीडियोज़ के अंदर क्या किया था, दोनों तरफ वर्ग किया था और ऐसा ही काम यहाँ पर करना है। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर और यहाँ पर हम जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 1/√2 का होल स्क्वायर बराबर a/b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको सरलीकरण करने के बाद में यहाँ पर 1/2 मान बचता है और उसके बाद में a²/b²। फिर यहाँ पर हम वज्र गुणा कर लेते हैं। वज्र गुणा करके b² बराबर 2a² और इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। अतः यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, b² के अंदर 2 का भाग चला जाएगा, क्योंकि हम a² बराबर b²/2 लिख सकते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ 2 b² को विभाजित करता है, इसीलिए 2 b को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, उसके बाद में हमें क्या करना होगा, यहाँ पर b के अंदर 2 का भाग जा रहा है तो इसको मैंने एक नया नाम c दे दिया है और जहाँ पर c कोई क्या है, पूर्णांक है साथियों। क्या है, पूर्णांक है। तो उसके बाद में हमें क्या करना होगा, फिर से एक मान मानना पड़ेगा। तब माना b बराबर 2c मान लेते हैं हम और पुनः वही काम दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। वर्ग करने के बाद में हमारे पास जो मान रहेगा वो b² बराबर 4c² बचेगा और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। फिर हमें क्या करना होगा, समीकरण फर्स्ट और सेकंड की सहायता से क्या करना होगा। यहाँ पर देखिए b² का मान 2a² है और यहाँ पर b² का मान है वो 4c² के बराबर है। यहाँ पर b² और b² दोनों मान सेम है तो यहाँ पर 2a² बराबर 4c² बच जाएगा और यहाँ पर 2 और 4 आपस में कट रहे हैं तो इसको काटने के बाद में a² बराबर 2c² बचता है हमारे पास। और यहाँ से भी एक बात ये निकल कर आती है, अतः 2 a² को विभाजित करता है, इसलिए 2a को भी विभाजित करेगा। और ऐसी ही सेम टू सेम थ्योरी हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर लिखी थी √5 को जब सिद्ध किया था। और यहाँ पर चाहे √2 क्यों ना हो, चाहे √3 क्यों ना हो, चाहे √5 क्यों ना हो, चाहे √7 क्यों ना हो, तो यहाँ पर प्रत्येक के अंदर सेम थ्योरी रहने वाली है। यही प्रोसेस रहेगा अप्रिमेय संख्या को सिद्ध करने का। उसके बाद में देखिए, अतः a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। तो यहाँ पर a और b आपस में सहअभाज्य संख्या है और सहअभाज्य संख्या होने का मतलब ये हुआ साथियों कि इन दोनों संख्याओं का HCF है वो 1 निकल कर आएगा। लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 2 बन रहा है।
तो यहाँ पर 2 बन रहा है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि स्मॉल a और b में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है कि 1/√2 एक प्रीमेय संख्या है। तो हमने जो कल्पना की थी वो साथियों उल्टी कर ली है, जिससे ये हमारा जो रिजल्ट है वो उल्टा निकल कर आया है। तो अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हमने 1/√2 को अपरिमेय सिद्ध कर दिया है। उसके बाद में सेकंड पार्ट पे हम चर्चा करेंगे। तो सेकंड पार्ट क्या है, यहाँ पे 7√5 और 7√5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए वही काम इसके उल्टा हमें मानना होगा। हम इसके विपरीत ये मान लेते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या न होकर एक प्रीमेय संख्या है, और प्रीमेय संख्या है तो इसको हम p/q रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ पर q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और p और q को सरलीकरण करने के बाद में हमारे पास क्या शेष रहता है, देखिए स्टूडेंट्स, तब हम ऐसे दो पूर्णांक स्मॉल a और b प्राप्त करते हैं कि 7√5 बराबर a/b, जहाँ पर b का मान 0 नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में यहाँ पर हम सरलीकरण कर लेते हैं। तो स्मॉल a बराबर यहाँ पर देखिए 7b√5 मान शेष रहता है। फिर हम अंडरूट के अंदर जो संख्या है उसको तो एक तरफ लिख लेते हैं और बाकी सभी मान को एक तरफ लिख लेते हैं। तो √5 बराबर a/7b, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं क्योंकि a, b और 7 सभी पूर्णांक है। ये सभी का सभी जो यहाँ पर a, 7 और b ये सभी क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ पर इसलिए a/7b भी एक प्रीमेय संख्या है, और प्रीमेय संख्या इसलिए है क्योंकि कोई भी दो पूर्णांक का जब हम गुणा करेंगे नीचे तो यहाँ पर पूर्णांक प्राप्त होगा। फिर यहाँ पे अंश बटा हर या p/q रूप में मान लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ ये हुआ प्रीमेय संख्या है। तो इसलिए √5 भी एक प्रीमेय संख्या होंगी, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का चिन्ह ये बता रहा है कि यहाँ पे ये मान अगर प्रीमेय है तो ये मान भी क्या होगा, प्रीमेय होगा। तो इसलिए √5 भी एक क्या है, प्रीमेय संख्या होंगी साथियों। जो इसका विरोध करता है कि 7√5 या डायरेक्ट आप यहाँ पे √5 भी लिख सकते हो, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए हमारी कल्पना है वो क्या है, गलत है। तो अतः 7√5 एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हमने सेकंड पार्ट को भी सिद्ध करके दिखला दिया है साथियों। उसके बाद में देखिए यहाँ पे पार्ट थर्ड 6 + √2, इसको अपरिमेय संख्या हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं प्रत्येक बार संपूर्ण थ्योरी नहीं लिखने वाला हूँ। तो सर्वप्रथम हमें वही काम करना है। हम इसके विपरीत ये मान लेते हैं कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या न होकर प्रीमेय संख्या है। हम ऐसे दो पूर्णांक a और b प्राप्त करते हैं कि उसके बाद में यहाँ पर देखिए 6 + √2 बराबर a/b, जहाँ पर b का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर इसको सरलीकरण कर लेते हैं। अंडरूट के अंदर जो मान है वो एक तरफ लिख लेते हैं, बाकी एक तरफ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे a/b और यहाँ पे 6 को इधर ले जाते हैं तो माइनस के अंदर 6 हो जाएगा मान यहाँ पे। तो √2 बराबर यहाँ पर b को लघुत्तम लेने के बाद में सरलीकरण करने के बाद में a - 6b। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि a, b और 6 सभी क्या है, पूर्णांक है, तो यहाँ पर इसलिए a - 6b/b भी एक क्या होगा, प्रीमेय संख्या होंगी। और प्रीमेय संख्या है, ये मान अगर इतना प्रीमेय संख्या है तो इसके इक्वल के अंदर जो मान दिया हुआ है वो अपने आप ही क्या होगा, प्रीमेय होगा। तो इसलिए √2 एक क्या है, प्रीमेय संख्या होंगी। और प्रीमेय संख्या होंगी तो यहाँ पर विरोधाभास पैदा हो जाता है। इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, या हम यूं भी बोल सकते हैं कि इक्वल का चिन्ह यहाँ पर एक तरफ तो हम जानते हैं वास्तव के अंदर कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इक्वल का चिन्ह है वो इस बात के लिए हमें बाध्य करता है कि यहाँ पर जो बराबर के अंदर प्रीमेय संख्या है, तो इसलिए √2 एक प्रीमेय संख्या होंगी। और यहाँ पर उल्टा रिजल्ट हमें प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए हमारी कल्पना है वो क्या है, गलत है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर
3 नंबर या 4 नंबर के अंदर अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए आपको एक क्वेश्चन बोर्ड के अंदर दिया जा सकता है। इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि अपरिमेय संख्या का कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो आप आसानी से हल कर सकते हो। और देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1/√2 इसको हम 2 तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। पहला तरीका देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे अध्ययन कर लिया है। दूसरे तरीके के अंदर यहाँ पर अगर हम √2 को केवल अपरिमेय संख्या सिद्ध कर दें और उसके बाद में हम एक बात ये भी जानते हैं कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणा या भाग एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, एक तो क्या है, एक परिमेय संख्या है और यहाँ पे √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय के अंदर हम अपरिमेय का जब भाग देंगे तो हमारा परिणाम ही है वो अपरिमेय निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा? अपरिमेय। तो इस प्रकार हम √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कर दें और उसके बाद में इस प्रॉपर्टी का हम यूज कर लें तो यहाँ पर 1/√2 भी एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगी। अगले वीडियोज के अंदर हम परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण इस पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।